माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बुक में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। इसमें कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए आकृति 9.12। तो देखिए यही आकृति 9.12 में यही फिगर है, इसी को देख के बनाना। कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो टावर की ये ऊंचाई हो गया और ये नहर की चौड़ाई हो गया, उसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि बुक में फिगर दिया हुआ आप बना लोगे। हमने भी पहले ही फिगर ड्रॉ कर लिया है कि इसलिए पहले हमने फिगर ड्रॉ कर लिया क्योंकि ये फिगर बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो हम ऊंचाई को h मान लिए हैं, जैसा कि हम मानते हैं ऊंचाई को h मान लिया, यहाँ चौड़ाई को x मान लिए। ठीक ना। अब बाकी जैसा फिगर था बुक में हमने वैसा ही उतार दिया, आप भी वैसा ही ड्रॉ कर लोगे, बना लोगे। जैसा कि इसमें हमारा क्या है कि हर चीज़ दिए हुआ है, ABCD, AB हमें निकालना है, HBC भी निकालना है और CD हमारा 20 दिया हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ क्या है ना कि हमें सबसे पहले इसमें भाषा लिखना पड़ता है। तो हम चलिए भाषा को लिख लेते हैं। माना कि ये भी एक क्या है, टीवी टावर है कि नहीं। टीवी टावर दिया हुआ है, उसमें जो है दो कोण बन रहा है। दो जगह से लोग अगर उसके कोना को ऊपर शीर्ष को देखता है तो पहले देखने पर क्या है 30 डिग्री का कोण बन रहा है डी पर। उसके बाद दूसरी बार जब देखता है ना तो क्या है, दूसरी बार जब 20 मीटर आगे उससे बढ़ता है उसके नज़दीक, तब बिंदु सी से अगर देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा है कि 20 मीटर यहाँ तो आ गया, अब क्या है ना सी पर से उसको टीवी टावर तक कितनी चौड़ाई दूरी है, यही पूछ रहा ना। तो इसी को हमें निकालना है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले लिख ले रहे हैं भाषा। माना कि ये भी एक टीवी टावर है जो एक नहर के तट पर लगा हुआ है। मतलब क्या, नहर है उसी के नज़दीक में लगा हुआ, उसी के किनारे लगा हुआ है। ठीक, जिसकी क्या करनी, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। और एक ही चीज़ नहीं पूछा हमें इसमें, हमें एक तो कहा कि टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, दूसरा हमें क्या कहा, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी कि बगल में जो नहर है वो हमारा कितना चौड़ा है। तो हमने क्या किया, लिख दिया कि ए भी, माना कि ए भी एक टीवी टावर है जो एक नहर के तट पर लगा है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक ना। तो हमारा भाषा हो गया कंप्लीट। ठीक, भाषा हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसा रूल है इस सब में, इसीलिए आपको भी लिखना होगा। ठीक ना। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ACB में निकाल लेते हैं, ACB में। ठीक ना। तो ACB में AB हमको ऊंचाई ज्ञात करना ना सबसे पहले, तो हम लिखेंगे AB और बटे BC। तो हम क्या लिखेंगे, AB और बटे BC। जैसे कि आपको पहले ही पता है, चलिए हम फिर से उसको सॉल्व कर देते हैं कि हमारा ABBC होता है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज में AB हमारा लंब है और BC हमारा क्या है, आधार है। और आपको पहले ही पता होगा, फार्मूला आप याद किए होंगे तो, कि लंब बटे आधार हमारा tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे ना, 60 डिग्री यहाँ पर बैठा देंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं tan हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि पता है कि tan 60 डिग्री का मान हमारा √3 होता है। ओके, और ए बी हमारा h है, तो पहले से 60 डिग्री का मान हम √3 बैठा देते हैं। और ए बी हमारा h है और बी सी हमारा x है, तो हम x बैठा दिए। सभी का मान को क्या किया, हमने रख दिया, बैठा दिया जहाँ पे जिसका मान था। उसके बाद हमारा क्रॉस मल्टीपल होगा, गुना होगा। तो √x को 3 से गुना किया तो √3x हो गया। √3 को x से गुना किया √3, h कुछ नहीं तो h बराबर √3x हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर हम लिखेंगे क्या कि फिर समकोण त्रिभुज ADB में, अब क्या हमने पहले आधा त्रिभुज निकाला, अब हम पूरा निकालेंगे ADB में। ठीक ना।
तो ए डी बी, जैसा कि आपको पता है कि डी या कोई कोण बीच में क्यों लिखा जाता है, जहाँ पर कोण बनता वो हमारा बीच में लिखा था। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ए बी अब बटे बी डी, ठीक। तो ए बी बटे बी डी हमारा हो गया, ठीक। तो हमारा ए बी क्या होगा, एच होगा, और बी डी, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, जैसा कि आपको पता भी है फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से, कि ए बी हमारा लंब होता है कि नहीं। ए बी लंब है और बी डी हमारा क्या, आधार है। और लंब बटे आधार, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ 10 थीटा, तो यहाँ भी तो 10 थीटा ही होगा ना। तो यहाँ हमारा 10, बस कोण बदल जाएगा, यहाँ थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री, वहाँ 60 डिग्री था तो हमने 60 डिग्री रखा, यहाँ 30 है तो 30 रखेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि ए बी बटे बी डी हमारा कितना होता है, तो 10, और 10 के साथ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ए बी हमारा है एच, तो हम लिख देंगे एच। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ए बी हमारा क्या है, एच है ना, तो एच हम लिख देंगे। तो ए बी हमारा एच हो गया बटे, अब देखिए बी डी जो है ना, बी डी तक पहुँचने में एक हमें बीच में स्टेशन है, तो हमें उस स्टेशन से गुजरते हुए जाना होगा। तो हमारा क्या है, बी डी तक पहुंचने के लिए बी से सी तक जाएंगे और सी से डी तक जाएंगे, तब हमारा बी डी कम्प्लीट होता है, ठीक ना। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, ठीक। तब हमारा पूरा बी सी प्लस सी डी, तब जाकर हमारा बी डी पुर जाता है, ठीक है ना। बी सी लिख दिए प्लस सी डी लिख दी, तभी होता है ना। बीच में हमारा एक स्टॉप है ना सी वाला, तो उसको भी ले करके चलना है, तो बी सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ए बी एच लिख दिए और बी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी और प्लस सी डी। अब हम क्या करेंगे ना, मान बैठा देंगे, तो यहाँ 1/√3 को ऐसा ही लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया ना, 1/√3 को ऐसा ही लिख दिया, और एच वैसा ही लिख दिया। बी सी कितना दिए हो, देखिए आप खुद देख सकते हैं, बी सी हमारा x दे रखा है ना, और सी डी हमारा 20 दे रखा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x प्लस 20। हमने क्या किया, मान बैठा दिया जहाँ जो था। अब इसको कोना कोनी गुना होगा, x प्लस 20 को 1 से, h को √3 से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, और प्लस 1 से गुना करने के बाद क्या है, x प्लस 20 ही होगा ना, ठीक। तो क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो x बराबर x, h बराबर x प्लस 20 बटे √3 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से मान हमारा निकला नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि h का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तब हमारा क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। पहले क्या होता था, एक समीकरण मानते थे, दूसरे में जाते थे तो हमारा आंसर निकल जाता था। यहाँ क्या हुआ ना, हमारा आंसर नहीं निकला। आंसर जहाँ हमारा नहीं निकला ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस को बढ़ाएंगे। प्रोसेस के बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एच का मान समीकरण 2 में रखेंगे। एच का मान ऊपर हमारा समीकरण 1 में निकला हुआ, उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 को सबसे पहले हम उतार लेते हैं कि समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, समीकरण 2 हमारा कहता है एच बराबर x प्लस 20 बटे √3, यही था ना। तो हमने क्या किया, इसको उतार लिया, ठीक। समीकरण 2 में रखा। अब h के जगह पर हम कितना रखेंगे, इधर वाला तो हमारा सेम रहेगा x प्लस 20 बटे √3, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन h के जगह पे क्या होगा, देखिए हम ऊपर देखते हैं कि h का मान हमारा क्या दे रखा है। तो h का मान हमारा क्या दिया, h का बराबर √3x है, बराबर मतलब h के जगह पे हम √3x बैठा सकते हैं, तभी ना हुआ बराबर। तो x के जगह पे हम क्या किए, √3x बैठा दिए, यहाँ हो गया x प्लस 20 बटे √3, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, ठीक। अब क्या है, क्रॉस मल्टीपल होगा, √3x को √3 से गुना करेंगे, नीचे वाले से गुना होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको गुना कर लेते, ठीक। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ √3x को गुने √3 करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि √3x गुने √3, जैसा कि हम लिख दे रहे हैं √3x गुने √3 बराबर, इधर क्या बच गया, x प्लस 20, यही ना हमारा नीचे था, देख लीजिए। चलिए हम आपको दिखा देते फिर से, यहाँ x प्लस 20 ऊपर बच गया, यहाँ √3x को √3 कर दिए, यहाँ x प्लस 20 बच गया, आई √3 उधर चल गया, ठीक है ना। उतना ही प्रोसेस यहाँ किया ना। तो यहाँ हमारा √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा,
√3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बराबर x प्लस 20 बच जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा x प्लस 20। अब देखिए x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर 20। ठीक ना, बराबर की इधर उधर जाता तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो हमारा 3x में से एक x घटा तो हमारा 2x हो गया बराबर 20, x बराबर 20 अब बटे 2 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा तो 2 दहें 20 हो जाएगा, तो 10 बार में कट गया तो x का मान फाइनली x का मान हमारा कितना आ गया 10 आ गया। सॉरी 20 गलती से लिखा गया, इसको हम क्या करते हैं 10 कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि x का मान हमारा क्या होगा, x का मान हमारा 10 होगा। हाँ ऊपर 10 आया तो 10 ही होगा, तो x का मान हमारा क्या होगा 10। तो हम लिख दिए नहर की चौड़ाई बराबर हमारा क्या होगा, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर आंसर। तो हमारा फाइनली एक तो आंसर आ गया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे ना, नहीं 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 का हमने पहले ही प्रयोग कर लिया, तो एक बार 2 का प्रयोग किया तो अब 1 में कर रखेंगे, ठीक ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, उधर पर ही नीचे लिख दिए रखने पर, ठीक ना, आप लिख लोगे वॉइस से, ओके। तो h बराबर √3x, ठीक, √3 गुने x का मान कितना 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3। तो h का मान हमारा फाइनली कितना आ गया, h का मान हमारा आ गया 10√3। तो 10√3 हमारा 10√3 आ गया। यही हमारा था किस क्या, टीवी टावर की ऊंचाई। h हम किसे माने थे, h हम माने थे टीवी टावर को। तो हमारा टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर क्या गया 10√3 और हमारा x नहर की चौड़ाई 10 मीटर। तो फाइनली हमें यही दोनों तो कहा गया था ना क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया और लिख भी दिए हम कि टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हम पहले भी कहते हैं आज भी कह रहे हैं, समझने में दिक्कत हो आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा मैथ आपके लिए उतना आसान होगा, क्योंकि मैथ क्या है ना रिवीजन वाला सब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।